दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण से लोग परेशान। आसमान में दिखी गहरी धुंध, खराब कैटेगरी में AQI। आनंद विहार में भी धुंधली दिखी इमारतें, खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। पानी का किया गया छिड़काव। दिल्ली में आज से फिर खुले स्कूल, पहुंचे स्टूडेंट्स। प्रदूषण की वजह से 18 नवंबर तक बंद थे स्कूल। पंजाब के मानसा में किसानों ने फिर जलाई पराली, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह दिखाई दिया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई परेशानी। राजस्थान के पाली में मोदी की रैली, बोले पाली कभी पाला नहीं बदलता। राजस्थान में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी बोले 5 साल की कांग्रेस सरकार में पीछे हुआ राजस्थान, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। पीएम मोदी का वादा, कहा लोगों की तपस्या नहीं जाने दूंगा, लोगों का प्यार विकास करके लौटाऊंगा। पीएम मोदी बोले घमंडिया गठबंधन ने सनातन का किया अपमान, कांग्रेस और उसके साथी सनातन खत्म करने के लिए कर रहे हैं ऐलान। पीएम बोले दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कांग्रेस बांध लेती है पट्टी, कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती। राजस्थान में सीएम गहलोत का बीजेपी सरकार पर आरोप, बेसिक एक्सरसाइज को लगभग खत्म कर दिया। सीएम गहलोत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, अगर कांग्रेस की 156 सीटें आई तो मैं आपका सम्मान करूंगा। प्रियंका गांधी की पोस्ट, राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7 गारंटियों का किया ऐलान। OPS 500 में सिलेंडर का वादा। राजस्थान के आमेर में यूपी सीएम योगी बोले कांग्रेस देश की समस्याओं का नाम, बीजेपी समस्याओं का समाधान। सीएम योगी बोले कांग्रेस कहती थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, पीएम मोदी ने कहा पहला हक गरीबों का और महिलाओं का। कांग्रेस पर बरसे योगी, कहा कांग्रेस ने रामकृष्ण पर खड़े किए सवाल, बीजेपी राज में बन रहा है राम मंदिर। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, कहा इनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की हमले की जानकारी, मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया, वो झूठ बोलने के लिए आए। राजस्थान के केकड़ी में प्रियंका गांधी की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय ही धर्म और जाति की बात क्यों होती है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस का फिर दावा, सुप्रिया श्रीनेत बोली हमने कड़ी मेहनत की, उसी आधार पर सत्ता में आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी को बताया एक ब्रांड, कहा ब्रांड आते हैं और चले जाते हैं। नाना पटोले बोले अगर सत्ता में आए तो जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण देंगे। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, BRS कांग्रेस और AIMIM को बताया परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना के लोगों से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार चुने, अयोध्या में रामलला के कराएंगे फ्री दर्शन। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे। मलकपेट विधानसभा में किया डोर टू डोर कैंपेन। दिलीप घोष का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस को भारत माता की जय कहना सीखना पड़ेगा, तभी लोग करेंगे माफ। हैदराबाद में गांधी भवन के बाहर बीजेपी के पोस्टर, कांग्रेस की 6 गारंटियों का किया मजाक, वादों को बताया घोटालों का गारंटी कार्ड। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के लोग चाहते हैं बदलाव, BRS के खिलाफ एक मूक क्रांति। सत नगर विधानसभा में जी किशन रेड्डी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में किया प्रचार। तेलंगाना में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग की टीम, करीमनगर में सीएम केसीआर की बस की जांच की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP, तेलंगाना और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए जब्त, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। जी किशन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में हाई कोर्ट के आदेश को करेंगे लागू, राज्य में धर्म आधारित आरक्षण हटा देंगे। हैदराबाद में बोले ओवैसी, तेलंगाना में आदिवासियों के बीच जाएं अमित शाह, उनसे UCC लागू करने की बात बताएं। ओवैसी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा 9.5 साल में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को किया तबाह, छोटे व्यवसाय को किया खत्म। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से दी रेगुलर बेल। तेलंगाना की वारंगल ईस्ट सीट पर BSP उम्मीदवार ने किया प्रचार, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं कैंडिडेट पुष्पी थयाल्य। MP कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेटर, वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगी जानकारी। दिल्ली में यमुना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, केंद्र के दिए हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल विज्ञापन और भ्रष्टाचार में किया। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, राज्यपाल के 8 विधायकों को मंजूरी न देने को लेकर है याचिका। दिल्ली पहुंची ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आज। US इंडिया डायलॉग पर बोले अमेरिकी राजदूत गारसेटी, डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण कदम। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति होंगे दक्षिणपंथी नेता हेवियर माइली, सर्जियो मस्सा को हराकर जीता है चुनाव। उत्तरकाशी में 9 दिन में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 5 मोर्चों पर प्लानिंग शुरू, सुरंग के ऊपर और बगल से ड्रिलिंग का काम जारी। उत्तरकाशी टनल के अंदर से नया वीडियो आया, रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 मीटर खुदाई की कोशिश का नया वीडियो।
सिलक्यारा सुरंग के बाहर पहुंची भारी मशीनें, टनल में चल रहे रेस्क्यू के काम में आएगी तेजी। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है मदद, खाना पहुंचाने के लिए डाली जा रही है दूसरी पाइप। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू में लगा रोबोट दक्ष, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का काम के लिए जानकारी। रेस्क्यू के काम पर पीएमओ की पूरी नजर, अधिकारियों ने कई एजेंसियों को रेस्क्यू में जुटने का दिया निर्देश, शाम तक मांगी रिपोर्ट। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के चीफ प्रोफेसर आर्नोल्ड, टनल के मुख्य द्वार पर बने मंदिर में की पूजा अर्चना। टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड बोले, अच्छी तरह से चल रहा है रेस्क्यू का काम, जल्द टनल से फंसे लोगों को निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी पहुंची डीआरडीओ की रोबोटिक्स की मशीन, राहत बचाव काम शुरू किया। सिलक्यारा सुरंग में बाहर बने मंदिर में की गई पूजा अर्चना, टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना। दिल्ली के हनुमान मंदिर में विजय गोयल ने किया हवन, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज पार्टी का आयोजन, गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भी थे मौजूद। करतारपुर साहिब में 18 नवंबर की रात किया गया पार्टी का आयोजन, गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर रखी गई पार्टी। पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ महमूद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी पर पार्टी करवाने का आरोप। पाकिस्तान के 80 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल। पार्टी में मांस और शराब का भी इंतजाम किया गया, नशे में झूमते नजर आए पाकिस्तान के अधिकारी। करतारपुर साहिब में हुई पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान के सिख समुदाय में गुस्सा, लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे में पार्टी की निंदा की, कहा ईश निंदा कानून के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। मनजिंदर सिंह सिरसा की पाकिस्तान सरकार से मांग, पीएमयू के मुस्लिम सीईओ को तुरंत हटाएं, सिख समुदाय के शख्स को दे कमान। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा, करतारपुर साहिब में बार बार हो रही हैं अपमानजनक चीजें, सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। करतारपुर साहिब मामले पर बोले एसजीपीसी प्रवक्ता गुरचरण सिंह ग्रेवाल, पूरा सिख समुदाय करता है निंदा, पाक सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, करतारपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कार्रवाई। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, चंदोली नरसंहार केस में किया बरी, 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। बिहार के लखीसराय में छठ पूजा से लौट रहे परिवार पर फायरिंग, 2 भाइयों की मौत, परिवार के 4 लोग घायल इलाज के लिए पटना रेफर, रंजिश के चलते परिवार पर हमला। कवैया थाने में पंजाबी मोहल्ले की घटना। लखीसराय एसपी का बयान, आशीष चौधरी नाम के शख्स ने की फायरिंग, मृतक पक्ष की लड़की से करना चाहता था शादी, लड़की का परिवार नहीं था तैयार। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर में लगी आग, 40 के करीब बोट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिशिंग हार्बर में रखी एक नाव में लगी थी आग, देखते ही देखते कई नावों को चपेट में लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई नाव में एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका, पूरे इलाके में फैली दहशत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने केस दर्ज कर आग की वजहों की जांच शुरू की। हादसे पर बोले एडीजी, आग लगने वाली नाव में था डीजल और गैस सिलेंडर का पूरा टैंक, नाव में कुछ लड़के कर रहे थे पार्टी। पटना के गांधी मैदान के पास एक कार में अचानक आग लगी, कार पूरी तरह से जलकर खाक, हादसे में कोई जनहानि नहीं। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, घर में रखे पंखे में आया करंट। लखनऊ में पीएसी के इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में खुलासा, पत्नी और उसके भाई ने मिलकर ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, हत्या लूट समेत कई केस हैं दर्ज। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बेंगलुरु में यतीम खाने पर मारा छापा, अवैध यतीम खाने में मिले 200 बच्चे। मुंबई में फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 साल से ज्यादा वक्त से बिना डिग्री और लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पानी से लबालब भरा वरदामानथी बांध, लगातार बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। चेन्नई में बीती रात हुई बारिश, कई इलाकों में सड़क का पानी भरा। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। इजराइल हमास जंग का आज 45वां दिन, आईडीएफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास के टनल का खुलासा किया। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली 55 मीटर लंबी सुरंग, 10 मीटर की गहराई है सुरंग की। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल के एक शेड में मिले शाफ्ट से सुरंग तक पहुंची। शेड के पास एक गाड़ी में पिछले हफ्ते मिले थे हथियार। इजरायली सेना के मुताबिक सुरंग में एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगा है जिसमें फायरिंग करने के लिए छेद बने हैं।
इजरायली सेना ने दरवाजे के आगे की नहीं दी जानकारी। कहा, इससे साबित होता है कि अस्पताल में मौजूद इमारतों का इस्तेमाल हमास की गतिविधियों में होता है। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को किया जारी। कहा, अल शिफा अस्पताल में हमास के आतंकवादियों की मौजूदगी के मिले सबूत। इजरायली सेना का दावा, हमास के आतंकियों ने 2 विदेशी बंधकों को अस्पताल में पहुंचाया। पहले वीडियो में एक शख्स को अस्पताल में लाते दिखे हमास के आतंकी। इजरायली सेना के रिलीज किए दूसरे वीडियो में स्ट्रेचर पर नजर आया एक शख्स। हथियारबंद हमास के आतंकवादी शख्स को एक कमरे में लेकर गए। इजरायली सेना का दावा, हमास के आतंकवादी एक थाई और एक नेपाली बंधक को अस्पताल में लाए। हालांकि दोनों शख्स के चेहरे नजर नहीं आए। हमास के प्रवक्ता ने इजरायल के दावे का किया खंडन। अल शिफा अस्पताल में किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि से किया इनकार। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की बात गलत। कहा, गाजा की सड़कों के नीचे टनल होने की बात हमने कभी नहीं छिपाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई का दावा, हमास के खिलाफ जंग में जीत का इजरायली दावा गलत। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा, अस्पताल और निहत्थे लोगों के घरों पर कब्जा जीत नहीं है। जीत होती तो हमास की सेना को हराकर होती। इजरायल का गाजा पट्टी पर लगातार हमला जारी। उत्तरी गाजा के आसमान में पूरी रात नजर आई फ्लेयर्स की चमक। उत्तरी गाजा में पूरी रात रॉकेट के धमाके की आवाज सुनाई पड़ती रही। हालांकि रॉकेट कहां से दागे जा रहे हैं ये पता नहीं चला। इजरायली सेना गाजा के रिमाल इलाके में घुसी। टैंक्स के साथ सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के ठिकानों पर दागे गोले। आमने सामने की लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। इजरायली सेना का दावा, रिमाल इलाके में 35 टनल का पता चला। भारी मात्रा में हमास के हथियार, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर्स भी हुए बरामद। इजरायल के उत्तरी सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला जारी। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायली सेना के कई टारगेट्स को किया तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया धमाके का वीडियो। लेबनान की तरफ से गोले दागते हिजबुल्लाह और इजरायली सीमा में हो रहे हैं धमाके आए नजर। ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा भारत का सपना। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार बना वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप फाइनल हारने के बाद मोहम्मद सिराज की आंखें भर आई। ढांढस बढ़ाते नजर आए जसप्रीत बुमराह। फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी को लगाया गले। ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को हार के बाद ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी सौंपी। विश्व कप जीतने पर दी बधाई। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाया। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, वानखेड़े स्टेडियम में होता मैच तो जीतता भारत। वर्ल्ड कप फाइनल के मिड इनिंग ब्रेक में प्रीतम और जयनीता गांधी ने अपने परफॉर्मेंस से जीता दिल। अमित मिश्रा, आकाश सिंह और तुषार जोशी ने बिखेरा जलवा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट क्रूज बोट पर दिखे पैट कमिंस। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए खिंचवाई तस्वीरें। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। अपने आवास पर मनाया छठ का पर्व। दिल्ली के आईटीओ घाट पर छठ पूजा। व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। ड्रोन में दिखा शानदार नजारा। गोरखपुर में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा। राप्ती नदी के राजघाट पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। नोएडा में भी धूमधाम से मनाया गया महापर्व जट। उगते सूर्य को अर्घ के साथ पूरा हुआ समापन। गाजियाबाद में मनाया गया छठ का पर्व। नगर निगम की ओर से घाट पर किया गया लेजर शो। वाराणसी में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। राजघाट पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। मुंबई के जुहू बीच पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे में पूजा समारोह में हुए शामिल। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा। कोलकाता में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा। व्रतियों ने दही घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ। गोवा में भी छठ मनाने समंदर किनारे बड़ी संख्या में जुटे लोग श्रद्धालु। सीएम प्रमोद सावंत भी अर्घ देने के लिए पहुंचे। अमेरिका के न्यू जर्सी में मनाया गया छठ का त्योहार। लोगों के पारंपरिक तरीके से भगवान सूर्य को दिया अर्घ। नेपाल के काठमांडू में मनाई गई छठ पूजा। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। केरल के एर्नाकुलम में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन। चेहरा काले कपड़े से ढककर विरोध। वंदे भारत की वजह से ट्रेन लेट होने का दावा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजनाओं का फायदा और जानकारी लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य। अयोध्या में आज रात से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। 20 लाख श्रद्धालु होंगे शामिल। सुरक्षा व्यवस्था सख्त।